निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दैट आने वाले कुछ मंथ्स के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूव है वो किस तरफ के लिए रह सकता है, किस तरीके से प्राइस मूव हो सकता है। एंड साथ ही बहुत से लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है दैट क्या निफ्टी यहाँ से ऑल टाइम हाई के लिए जाने वाला है या फिर जो लास्ट डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला था वो यहाँ से कंटिन्यू होगा। प्राइस अभी भी एक बहुत बड़े मूव के लिए इंडिकेशन दे रहा है, किस तरफ वो मूव आ सकता है, कब वो मूव आ सकता है, इन सब चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे और कंटेंट बनाने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे चार्ट पर। यहाँ हमारे पास बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमें क्या देखने को मिल रहा है दैट बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस हाई के ऊपर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। बट यही चीज़ अगर आप निफ्टी में देखोगे तो आपको दिखेगा दैट निफ्टी अभी तक अपने प्रीवियस हाई के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है एंड इन दोनों एसेट के बीच में एक डाइवर्जेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इस डाइवर्जन को हम लोग बोलते हैं स्मार्ट मनी ट्रैप, जहाँ पर जो बिग प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं वो एंटर करते हैं रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए। पॉसिबली या तो निफ्टी यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाएगा जो कि बैंक निफ्टी के मूव को सिंक्रोनाइज करेगा, या फिर ये पॉसिबल है दैट बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आएगा जो निफ्टी को और नीचे की तरफ हमें ट्रैक करते हुए लेकर जाते हुए दिखेगा, जिसके कारण निफ्टी आने वाले टाइम पर बेयरिश हो सकता है। तो इन दोनों में से कौन सा सिनेरियो एक्चुअल में चार्ट पर फॉर्म होने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो हम डिकोड करने का ट्राई करते हैं इस वीडियो पे। आते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पर। तो वीकली टाइम फ्रेम पर हमें क्या देखने को मिल रहा है दैट निफ्टी में एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग है, ओके। एंड इसके जस्ट ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो इसके जस्ट ऊपर हम लोगों को एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। तो जब भी एक फेयर वैल्यू गैप के ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक रहे तो ये बहुत हाई लिक्विडिटी एरिया रहता है, जहाँ से चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं दैट प्राइस इस जोन से रिएक्ट करने वाला है। ये सेम एग्जांपल अभी आपको दिखेगा, कुछ समय पहले हम लोगों को यूएस मार्केट में फॉर्म होते हुए दिखा था। यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर जब प्राइस यहाँ से एक डाउन साइड का मूव कंटिन्यू करता है तो प्राइस में एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्म होता है, ओके। ये प्राइस में एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है एंड जस्ट इसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोगों को एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होते हुए दिखता है। तो प्राइस जब अपने इस फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है तो यहाँ से फर्दर डाउन साइड का मूव हम लोगों को देखने को मिलता है, जो कि मूव बहुत ज़्यादा शार्प रहता है। ये वो जोन्स रहते हैं जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स का अभी ऑर्डर पंच होना बाकी है या फिर पेंडिंग है, उनका रेस्ट ऑफ द ऑर्डर इस जोन पर पंच हो। तो यही सेम फॉर्मेशन हम लोगों को निफ्टी में देखने को मिल रहा है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है दैट निफ्टी जब तक अपने ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर ट्रेड नहीं करे तब तक हम लोग निफ्टी में बाइंग साइड के लिए ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। एक और कंसर्निंग पॉइंट है जो कि बैंक निफ्टी से आ रहा है, वो है अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पर देखें तो बैंक निफ्टी जब अपने इस मंथ के हाई के ऊपर ट्रेड करता है जो अप्रैल मंथ का हाई है, सेकेंड मंथ ये इसे ब्रेक नहीं कर पाता है, थर्ड मंथ हम लोगों को इस हाई का ब्रेकआउट देखने को मिलता है। बट अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर आएँ जो कि हमारा डेली टाइम फ्रेम है, तो क्या आपको बाइंग या ब्रेकआउट में स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है? अगर आप इस बाइंग से एंड इस बाइंग को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा दैट प्राइस यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है एंड नेक्स्ट मूव प्राइस लिक्विडिटी हंट करेगा। प्राइस कब लिक्विडिटी हंट करेगा? अगर आपने हमारे प्रीवियस लिक्विडिटी वाले वीडियो को देखा है तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा दैट किस तरीके से यहाँ रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जा रहा है एंड यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ अपने इन सारे गैप्स को फिल करने के लिए आ सकता है, जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ओके। तो यहाँ पर जो हमें ब्रेकआउट है उसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी है दैट यहाँ पर शॉर्ट सेलर्स एंटर कर सकते हैं। निफ्टी में हमें और क्या देखने को मिल रहा है जो कि प्राइस में कंसर्निंग हो सकता है? प्राइस में नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा जनरेटेड लिक्विडिटी है, तो नीचे की तरफ हमें जनरेटेड लिक्विडिटी देखने को मिल रहा है एंड साथ में अगर आप देखो तो मंथली टाइम फ्रेम पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक प्राइस में पेंडिंग है जो कि अभी तक एक बार भी टैप नहीं हुआ है एंड इसके जस्ट ऊपर प्राइस में एक फेयर वैल्यू गैप भी पेंडिंग है जो इंडिकेट करता है दैट प्राइस एक बार के लिए तो इस जोन पर टैप करने आएगा एंड अगर प्राइस को अपना बुलिश मोमेंटम शुरू करना है तो ये वो जोन निकल के आता है जहाँ से प्राइस वापस अप ट्रेंड के लिए जाने वाला है। तो ऊपर की तरफ हम लोगों को जो फेयर वैल्यू गैप्स एंड ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहे हैं वो हमें ये बता रहे हैं दैट प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स बेयरिश है। नीचे हमें लिक्विडिटी भी प्राइस में देखने को मिल रहा है जो प्राइस
अपने एक पॉइंट पे हंट करने जा सकता है। सेकंड, हम लोगों को एक स्मार्ट मनी ट्रैप भी देखने को मिल रहा है जो इंडिकेट करता है प्राइस में एक बियरिश सिग्नल। एंड लास्ट में हम लोगों को देखने को मिल रहा है नीचे की तरफ एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एंड बुलिश फेयर वैल्यू गैप, जहां तक प्राइस रिट्रेस कर सकता है अपने फर्दर अपसाइड के मूव को कंटिन्यू करने के लिए। एंड साथ ही इस जोन पर एक गैप भी पेंडिंग है। तो जब तक प्राइस इन गैप्स को फिल नहीं करेगा तब तक प्राइस के लिए ऊपर जाना यहाँ से काफ़ी मुश्किल हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।